बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जो है वो LHV पार्ट 2 के जो है ना पास पेपर कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप बी पास पेपर हमारा आज स्टार्ट होगा। हमारा जो ग्रुप ए पास पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने ये पिछले पास पेपर्स अभी तक नहीं किए वो लाजमी जाके प्रीवियस वीडियो या प्लेलिस्ट ओपन करके लाजमी अपनी तैयारी करें, क्योंकि पेपर जो है वो हमारे जो है नज़दीक है और टाइम बहुत कम है। हमने जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है और उसके बाद हमने जो है ना कम्युनिटी हेल्थ की बुक में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना वो भी हमने मार्क करनी है। सो पहला सवाल उन्होंने पूछा हुआ है, मेंशन द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग जो है ना इस स्टूडेंट शॉर्ट के हवाले से और लॉन्ग के हवाले से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको प्रिपेयर करना है। ओके, शॉर्ट में भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते अपने वीडियो की जानी बगैर टाइम वेस्ट कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और LHV से रिलेटेड जो भी मालूमात हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, किसी भी हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है एडमिशन के हवाले से या फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है ना आप मेरे से बिला झिझक डिस्कस कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी और इंशाल्लाह जो है वो आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट ये सवाल जो है ना पहले भी पास पेपर में आ चुका है। स्टूडेंट पहले भी ये सवाल आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 83 के ऊपर ये सवाल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हमने इसके बेनिफिट्स भी करने हैं। जिनके पास ये पास पेपर मौजूद है वो स्टूडेंट ज़रा ओपन कर लीजिए 83 पेज नंबर। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये सवाल जो है ना 83 पेज नंबर के ऊपर जो है ना वो मेंशन है और हम ग्रुप बी पास पेपर ये पेज नंबर 99 के ऊपर है। ठीक है, और मैंने ये पहले याद किया हुआ था ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर दफ़ा जो है ना पास पेपर में डिफरेंट रोटेट करके डिफरेंट चीज़ें ऐड करके वो बता देते हैं। तो मैंने जो पहले याद किया हुआ था ना वही मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने इस तरह इसको अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट ये हमारा सवाल जो है ना ये 10 नंबर का है। 5 नंबर के इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव है, 5 नंबर के इसके बेनिफिट है। तो हमने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो जो मेन चीज़ वो हमने फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, ताकि चेकर के ऊपर जो है ना अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर हमने ना 5 पॉइंट ऑब्जेक्टिव और 5 पॉइंट जो है ना वो बेनिफिट्स के लिख देने हैं, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। फैमिली प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन देयर फैमिली एंड गैप बिटवीन देयर बर्थ। सिंपल सी डेफिनेशन है। फैमिली प्लानिंग से मुराद है कि अपनी फैमिली में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को चूज़ करना कि अपने कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन रखने हैं और चिल्ड्रन जो भी बच्चे हैं आपके उनके दरमियान कितना गैप होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, ये फैमिली प्लानिंग कहलाता है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मकसद क्या है और बाद में हमने इसको बयान करने हैं बेनिफिट्स। फैमिली प्लानिंग के फ़ायदे या फ़वाइद। पहला पॉइंट जो है ना वो है प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वेलबींग। सो फैमिली प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है कपल की कि मेंटेन कर सकें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मुराद वो हेल्थ जो कि चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों को मेंटेन किस तरह रखना है, फैमिली प्लानिंग हमें इसके बारे में हेल्प आउट करता है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसके अलावा जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखेंगे तो इससे जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी रिड्यूस होंगी, यानी वो बच्चे जो हम नहीं लेना चाहते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हम नहीं लेना चाहते लेकिन हो जाती है क्योंकि हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है इससे रिड्यूस होते हैं। मीन्स आपको फैमिली प्लानिंग जो है ना रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना उसके बारे में केयर आउट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहला इसका ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है एम्पावर द कपल। एम्पावर द कपल्स मीन्स फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड द कपल्स with the knowledge and tools to make the informed decisions about their reproductive life, allowing them to achieve their personal and family goals। इसका मतलब ये है कि फैमिली प्लानिंग कपल को नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आपने जो है वो कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन रखने हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हेल्प आउट करता है, उसको किस तरह मेंटेन रखना है, स्ट्रॉन्ग करना। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट जो है वो रिड्यूस द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। फैमिली प्लानिंग का सबसे मेन मकसद जो होता है ना वो ये है कि मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी को जो है ना वो रिड्यूस करना, नहीं यानी माँ और बच्चे की जो शरह अमवात है ना उसको कम करना। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मदर प्रेग्नेंट हुई है और उसके बाद जो है ना बेबी की डिलीवरी के बाद अभी वो अच्छे से रिकवर नहीं हुई और सेकंड प्रेगनेंसी हो गई है।
तो इससे चांसेस ये होते हैं कि माँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली जाती है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो लो बर्थ वेट बेबी, पहले बच्चे का फीड छुड़ाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों जो है वो मोर्टेलिटी का शिकार होता है। ठीक है, बाज़ माँ की जान चली जाती है, बाज़ जो है जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है बेबी की जान जा सकती है। तो फैमिली प्लानिंग का मकसद है मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है कि फैमिली प्लानिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी जिसे हम नहीं चाहते उसको हम रिड्यूस कर सकें, उससे प्रिवेंट हो सकें। ठीक है, मीन्स के बात ऐसा होता है कि हम जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो मदर जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इंटेंशनली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, कि पहला बेबी है वो फीट पे है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो कोशिश करती है कि इसको है ना हम अबॉर्ट करवा दें, तो ये कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना। ठीक है, ये भी जो है फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि इससे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मुराद है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो इससे इम्प्रूव होगी। जब हम फैमिली प्लानिंग को अच्छे से मेंटेन रखेंगे ना तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक इम्प्रूव होगी। दूसरा ये कि हमारी डेवलपमेंट के लिहाज से हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के फ़वाइद क्या हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का सबसे बिग और बेस्ट बेनिफिट वो ये है कि मैटरनल हेल्थ को वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, मीन्स टू से कि माँ की जो मेंटली और फिज़िकली हेल्थ जो है ना वो फैमिली प्लानिंग से इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है। और मदर का मेंटली और फिज़िकली तौर पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बच्चे की हेल्थ के साथ साथ बच्चे को केयर आउट करने के साथ साथ पूरे घर को भी संभालती है। सो फैमिली प्लानिंग इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ। आपने इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, अपनी सेल्फ राइटिंग में या जो मैं समझा रही हूँ आप वो लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी, शरह अमवात, बच्चों की जो शरह अमवात है 6 माह से कम बच्चे की या फिर छिले में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, या 5 साल तक के जो बच्चे की शरह अमवात है ना उसको रिड्यूस करना जो है वो फैमिली प्लानिंग का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। यानी फैमिली प्लानिंग जब हम कर लेते हैं ना, एक बच्चे के दरमियान, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान स्पेस होती है, जितनी अच्छी स्पेस रखेंगे ना नेक्स्ट प्रेगनेंसी उतनी ही हेल्दी होगी और मदर जो है वो भी हाई रिस्क केसेस से बच सकेगी। प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे भी बच जाएगी और बच्चा भी जो है वो हेल्दी होगा। तीसरा पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ये जो स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्टिव भी है और इसका बेनिफिट भी है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी जो हम नहीं चाहते उससे जो है फैमिली प्लानिंग हमें बचाती है। ये इसका बेनिफिट है। हम फैमिली प्लानिंग में कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, बहुत से मेथड है जिसमें आ जाता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग, IUT डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कोपर्टी वगैरह कहते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। ये बहुत से तरीके हैं जिससे हम जो है ना फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से जो है वो फैमिली प्लानिंग बचाती है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, फिर है एम्पावर द वुमेंस। एम्पावर द वुमेंस मीन्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब वुमेन की कंट्रोल होगी, मेंटेन होगी, तो वो अपना एजुकेशन का सिस्टम जो है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, अगर वो कोई जॉब वगैरह टीचिंग वगैरह करती हैं, अगर डॉक्टर है या किसी भी शोबे में काम कर रही है तो उसके हवाले से जो है ना वो फैमिली प्लानिंग उसको एम्पावर करेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट जो है ना वो है रिड्यूस द पॉवर्टी। फैमिली प्लानिंग का बिग बेनिफिट ये भी है कि ये हमें जो है ना वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि एक गरीब घराना है और उसमें जो है ना 5 या 6 या 7 बच्चे रहते हैं, ठीक है, और वो वेरी पुअर हैं, तो बहुत मुश्किल माँ बाप के लिए हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, इनको आगे जो है माशरे में उनको सस्टेन रखना हर चीज़ को। तो आप जो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है ना वो उस हिसाब से रखें जितने आप मैनेज कर सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग जो है वो पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर रही होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और थम्स अप लाजमी दिया करें, ठीक है। हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट करना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।